आज का जो हमारा टॉपिक है वो है फाइल हैंडलिंग। फाइल को हम हैंडल करेंगे, उसको राइट कैसे करेंगे, रीड कैसे करेंगे, डिलीट कैसे करेंगे, वो पाइथन में हम कैसे कर सकते हैं वो आज हम देखेंगे। फाइल हैंडलिंग इज़ एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ एनी वेब एप्लीकेशन. Python has several functions for creating, reading, updating and deleting files. फाइल हैंडलिंग का यूज़ करके हम वेब एप्लीकेशंस में कई फंक्शंस परफॉर्म करते हैं। इसी तरीके से हम इसका यूज़ करके फ़ाइलों को क्रिएट कर सकते हैं, नई फाइल को, उसको रीड कर सकते हैं, पहले से क्रिएटेड फाइल को, उसको अपडेट कर सकते हैं और डिलीट भी कर सकते हैं। कुछ मेथड्स हैं वो पहले हम देख लेते हैं कि आर डिफ़ाइन करता है रीड को, डिफ़ॉल्ट वैल्यू है, अगर नहीं देंगे तो भी ये बाय डिफ़ॉल्ट आर ही मतलब रीड ही करेगा। तो ये आर फंक्शन अगर हम दे रहे हैं तो ओपन करेगा फाइल को रीडिंग के लिए और एरर देगा अगर फाइल एग्जिस्ट नहीं करती होगी उस केस में। ए यूज़ करेंगे मतलब हम उसमें कुछ डाटा ऐड करना चाहते हैं, तो ओपन से फाइल फॉर अपेंडिंग, उसके पीछे कुछ डाटा ऐड कर देंगे। क्रिएट द फाइल इफ़ इट डज़ नॉट एग्जिस्ट, ठीक है। तो यहाँ पे फाइल अगर एग्जिस्ट नहीं करती होगी तो ये उसको क्रिएट कर देगा। W राइट है, ओपन करेगा फाइल को राइटिंग के लिए और क्रिएट कर देगा फाइल को अगर ये एग्जिस्ट नहीं करती होगी। तो X ये क्रिएट करता है फाइल को और रिटर्न करता है एरर अगर फाइल एग्जिस्ट करती होगी, तो पहले से उस नाम की कोई फाइल एग्जिस्ट करेगी तो ये रिटर्न करेगा एरर, अदरवाइज फाइल को क्रिएट करेगा। तो X के थ्रू हम फाइल को क्रिएट करते हैं, W के थ्रू राइट करते हैं उस फाइल को, अगर फाइल क्रिएटेड नहीं है तो उसको फाइल को क्रिएट कर देंगे, फाइल डज नॉट एग्जिस्ट करेगी तो वो क्रिएट कर देगा। अपेंड फाइल के आगे और डाटा हमको ऐड करना है पीछे, मतलब ठीक है, और नेक्स्ट स्टेटमेंट उसमें ऐड करनी है तो ए हम यूज़ करेंगे अपेंड के लिए, और अगर ये एग्जिस्ट नहीं करती है तो हम फाइल को क्रिएट कर देंगे। और रीडिंग के लिए फाइल को ओपन करेगा, एरर देगा अगर फाइल एक्सेस नहीं करती होगी तो, ठीक है। सिंपल सा एक फंक्शन f इक्वल टू ओपन, कोटेशन मार्क्स में हमने डेमो फाइल डॉट txt है ये लिखा, तो ये जो डेमो फाइल डॉट txt है इस फाइल को ये ओपन कर देगा इस नाम से। कंप्लीट पाथ देंगे यहाँ पे। अगर पाइथन जहाँ पे है वहीं पे सेम फाइल एग्जिस्ट कर रही है तो हमें और कोई पाथ देने की जरूरत नहीं है, सिंपल फाइल का नाम लिखना है। और इनकेस अगर फाइल किसी और फोल्डर में है तो हमें फुल जो एड्रेस है वो हमें यहाँ पे देना होगा। ऐसी तरीके से f इक्वल टू ओपन डेमो फाइल डॉट txt कॉमा RT लिखा है, T फॉर टेक्स्ट फाइल होता है और R फॉर रीड होता है। ये बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ हैं, आप इनको नहीं लिखेंगे, इस तरह का कमांड देंगे तो भी आउटपुट सेम आएगा और ये कमांड देंगे तो भी आउटपुट सेम आएगा, दोनों के आउटपुट हमको सेम मिलना है, सेम फाइल सेम कारण के लिए ओपन होगी। डेमो फाइल डॉट txt में हमने ये देखिए कि ये डाटा हमने सपोज करिए ऐड कर रखा है पहले से, हेलो वेलकम टू डेमो फाइल डॉट txt, दिस फाइल इज़ फॉर टेस्टिंग पर्पजेज, गुड लक। ये डेमो फाइल डॉट txt का हमारा मैटर है। अब हम देखते हैं आगे इस पे जो भी हम फंक्शंस अप्लाई करेंगे। f इक्वल टू ओपन डेमो फाइल डॉट txt और कॉमा लगाया r, हमने रीडिंग करने के लिए किया तो प्रिंट करवाया f डॉट रीड। f डॉट रीड में इसने पूरी फाइल को ओपन कर दिया, उसका जो टेक्स्ट था वो हमें स्क्रीन पर शो करवा दिया, किस कमांड के द्वारा, f डॉट रीड फंक्शन के द्वारा, ठीक है। तो पहले केस में हमने ओपन किया फाइल के नाम के साथ और फिर उसको रीड किया प्रिंट के द्वारा, तो हमें आउटपुट पे पूरी फाइल मिल गई। हमने कहा f डॉट रीड 5, यहाँ पे 5 अगर हमने वैल्यू दिया एट में शुरू के 5 कैरेक्टर्स ही इस फाइल के ये प्रिंट करेगा जो थे हेलो। यहाँ ध्यान दीजिएगा, रीड अगर हमने यहाँ ब्लैंक छोड़ दिया पैरामीटर तो ये क्या कर रहा है, ये हमें सिंपली पूरी की पूरी फाइल जो है वो रीड कर रहा था
लेकिन अब इस केस में क्या हो रहा है, 5 लिख दिया तो शुरू के 5 कैरेक्टर्स ही ये प्रिंट करवा रहा है। फिर हमने लिखा एफ डॉट रीड लाइन फंक्शन। तो रीड लाइन फंक्शन में क्या हुआ, लाइन बाय लाइन जो है ये पहली लाइन को इसने प्रिंट करवा दिया। अब सेकंड लाइन हमें प्रिंट करवानी है तो फिर एफ डॉट रीड लाइन हमें प्रिंट के साथ लिखना होगा, तो ये सेकंड लाइन को प्रिंट करवा देगा। फॉर लूप का यूज़ करके भी हम टेक्स्ट फाइल को ओपन करने के बाद उसके कंटेंट को प्रिंट करवा सकते हैं। फॉर एक्स इन एफ एंड प्रिंट एक्स, इस तरीके से भी हम फाइल के कंटेंट को स्क्रीन पर प्रिंट करवा सकते हैं। एक्स के द्वारा हाँ बता ही दिया आपको, एक्स, ए और डब्ल्यू इन तीनों केसों में नई फाइल क्रिएट हो जाएगी। यहाँ देखते हैं एफ इक्वल टू ओपन डेमो फाइल डॉट टी एक्स टी कॉमा ए, किसके लिए, हमें इस बार रीड नहीं करना, हमें अपेंड करना है, उसको डाटा ऐड करना है पीछे की ओर। तो एफ डॉट राइट क्या डाटा है, नाउ द फाइल हैज़ मोर कंटेंट, ये हमने एक नई लाइन है जो उस फाइल में ऐड कर दी। क्लोज कर दिया, ये एक बहुत अच्छा तरीका होता है फाइल को ओपन करके जब यूज़ हो जाए तो क्लोज कर देना, ठीक है। फिर हमने ओपन किया, उसको रीड करवाना है इसलिए, तो एफ इक्वल टू ओपन डेमो फाइल डॉट टी एक्स टी, इस बार रीड करवाने के लिए हमने उसको ओपन किया और फिर एफ डॉट रीड करवाया। तो जो डेमो फाइल डॉट टी एक्स टी है उसमें लास्ट में देख रहे हैं फाइल हैज़ मोर कंटेंट, ये न्यू लाइन है जो इसमें अपेंड हो गई है, अटैच हो गई है लास्ट में। तो ए फॉर अपेंड, जो इसके जो कंटेंट है वो कहाँ पे अटैच होगा, लास्ट में, तो ए फॉर अपेंड। यहाँ पे W है, डेमो फाइल 3.txt, ये फाइल हमने क्रिएट नहीं की थी। हमने कहा एफ डॉट राइट, वुप्स आई हैव डिलीटेड द कंटेंट, एफ डॉट क्लोज, ओपन किया डेमो फाइल 3.txt को, किसके लिए, रीडिंग पर्पस के लिए, और जब उसको एफ डॉट रीड करवाया तो हमें कंटेंट मिला, वुप्स आई हैव डिलीटेड द कंटेंट। आपने ध्यान दिया डेमो फाइल 3.txt हमने क्रिएट नहीं की थी, लेकिन हमने ये बताया था ए, डब्ल्यू और एक्स अगर यहाँ पे आएगा तो फाइल अगर क्रिएटेड नहीं होगी तो क्रिएट हो जाएगी। जैसे इस केस में हुआ, क्रिएट हुई और उसमें कंटेंट हमने जब राइट किया तो ये कंटेंट हमने राइट किया, और जब उसको रीड करने गए तो इस फाइल में जो कंटेंट था वो यही था, वुप्स आई हैव डिलीटेड द कंटेंट। जब किसी फाइल को रिमूव करना है तो कैसे करेंगे, जो उसका फॉर्मेट है वो यह है, इम्पोर्ट os डॉट रिमूव, उस फाइल का नाम जो बात होगा वो हम दे देंगे। अगर वो फाइल एग्जिस्ट नहीं करती होगी तो एरर एग्जिस्ट होगा, तो उससे बचने के लिए हम क्या करेंगे, इम्पोर्ट os, इफ़ os डॉट पाथ डॉट एग्जिस्ट, फाइल का नाम, तो os डॉट रिमूव, इस फाइल को रिमूव कर दिया जाए, एल्स प्रिंट करा दिया जाए द फाइल डज नॉट एग्जिस्ट। एक प्रॉपर तरीका है किसी फाइल को रिमूव करने के लिए, ताकि किसी प्रकार का कोई एरर एग्जिस्ट ना करे, कोई प्रॉब्लम अराइज ना हो प्रोग्राम में। इम्पोर्ट os, इफ़ os डॉट पाथ डॉट एग्जिस्ट, इस पर्टिकुलर फाइल के लिए कोई पाथ एग्जिस्ट करता है तो os डॉट रिमूव, इस पर्टिकुलर फाइल को रिमूव कर दिया जाए, अदरवाइज एल्स प्रिंट करवाया जाएगा द फाइल डज नॉट एग्जिस्ट। जब फाइल ही एग्जिस्ट नहीं करती तो रिमूव किसको करेंगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।